नाज़रीन, गीदड़ और शेर की बहस से कतई नज़र ये एक अच्छा और मुस्तहसन फैसला है कि आज की रैली को जो इमरान खान साहब ने मुलतवी किया कल तक के लिए, इसको आप जिस एंगल से भी देखें तो ये एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि कभी भी अपने कारकुनान को इतनी बड़ी आजमाइश में नहीं डालना चाहिए जिससे वो ना लड़ सकें। क्योंकि आज बाकायदा तौर पर रेंजर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया था और ये कभी इम्कान था कि लाहौर के हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होंगे, और अगर ये रैली निकलती है तो इसको रोकने के लिए हर हरबा इख्तियार किया जाना था। तो ये एक अच्छा फैसला है। हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर ये मरीम नवाज साहबा के ट्वीट को लेकर ये बहस ज़रूर चल रही है कि गीदड़ और शेर की जंग, लेकिन मैं इस चीज़ से इत्फाक इसलिए नहीं करता क्योंकि पहले भी एक कारकुन की हलाकत हो चुकी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, आज आप देखें कि उनकी जो वालदा साहिबा हैं और वालिद साहब इकट्ठे बैठे एक मीडिया हाउस को ये बयान दे रहे थे कि हमें अपने बेटे का कातिल जो है इमरान खान से चाहिए, और तहरीक इंसाफ वाले जो हैं हमारे बेटे के कातिल हैं। तहरीक इंसाफ ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पीटीआई के ऊपर, और ये कभी भी किसी भी सूरत में इसको झुठलाया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अब वालदैन जो है, जो उज़ले शाह के माँ और बाप हैं, वो बाकायदा तौर पर इमरान खान का नाम ले रहे हैं, बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों का नाम ले रहे हैं, और उनका कहना है कि हमें हमारा बेटा वापस दिया जाए। हमारा बेटा इमरान खान की हिफाजत करने जाता था और उनकी जिम्मेदारी थी। बहरहाल ये एक अच्छा फैसला आज ज़रूर किया है, क्योंकि और भी ऐसी लाशें या और भी ऐसे कारकुनान ईंधन बन सकते थे। तो ये बहरहाल इमरान खान ने एक दूर अंदेशी वाला फैसला किया है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर इलेक्शंस जो हैं वो उसके कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है, और कभी इम्कान है कि अगले चंद ही दिनों में ये प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शंस जो हैं 30 अप्रैल को हो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हो जाते हैं, अच्छा, क्योंकि अभी आज राना सरावला साहब जो है वो भी ये बयान दे रहे हैं कि जी अपने हलकों में आप वर्क करें, पार्टी टिकट के लिए पार्टी ऑफिस में आप अपनी दरखास्तें जमा करवाएं और अपने हलकों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन हो। इसका मतलब है नून लीग एक तरफ तैयारी भी कर रही है, लेकिन दूसरी जानब ये जो खदशा ये या जो उनकी कोशिशें हैं कि इलेक्शंस को डीरेल किया जाए तो वो भी जारी हैं। बहरहाल इसमें कामयाबी होती है नहीं होती, कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज़ को बुनियाद बनाकर, सारी बात है कोई कच्चा काम या कोई ऐसी चीज़ या छोटी लेवल की कोई भी बात को बुनियाद बनाकर इलेक्शंस को टाला नहीं जा सकेगा। इलेक्शन जो है फिर करवाने पड़ेंगे। बहरहाल अब ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन वाला हिसाब है। बहरहाल पीडीएम की जमातें और आला मुख्तदर तरीन हल्के जो हैं इस वक्त सख्त तरीन कोशिशों में हैं कि किसी तरह से इलेक्शन जो हैं डीरेल किए जाएँ, लेकिन अगर इलेक्शन मुलतवी या डीरेल नहीं होते नाज़रीन, तो फिर ये प्लान भी पक्का है कि इमरान खान को किसी सूरत में भी इक़्तिदार में नहीं आने देना, ना ही पंजाब में ना ही केपीके में। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई के दोस्तों को खुलेगी। अभी तो क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हर बंदा फिर यही कहेगा कि ये जो इंतखाबात थे, जो इलेक्शंस थे, ये इमरान खान और पीटीआई की जो एक ख्वाहिश थी या उनकी एक ज़िद थी उसके ऊपर करवाए गए, और अब रिजल्ट आपके सामने, इसमें पीटीआई हार चुकी है। तो पीटीआई को वो जो नताइज हैं बादल नखास्ता कबूल करने पड़ेंगे, क्योंकि पीटीआई इस वक्त पावर में नहीं है और कोई भी उन्हें आसानी से पावर नहीं देगा, और ना इस मुल्क में अब अभी तक कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की राह हमवार हो सके। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पसे पर्दा भी हो रही हैं, लेकिन अब तमाम पार्टियों को इलेक्शन लड़ने के लिए ज़ाहिर बात है अपना उनको टाइम जो है वो मिलना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ आप जो नून लीग वाले हैं वो जलसे करें और अपनी कन्वेंशन करते फिरें, लेकिन पीटीआई को इजाज़त ना मिले। आज उस हवाले से एक वाज़ेह बयान जो पंजाब के जो निगरान जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं आमिर मीर, उन्होंने दे दिया कि 6 अप्रैल से पहले हम किसी सूरत में भी इलेक्शंस, ये जो इलेक्शन की रैलीज़ और इस तरह की इजाज़त नहीं देंगे। 6 अप्रैल के बाद जो है ये पॉसिबल है कि आप वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी जा सके। बहरहाल अभी तक कोई सर पैर नहीं है। पंजाब हुकूमत इस वक्त ज़ाहिर बात है निगरान हुकूमत चल रही है और उनकी मर्जी है कि वो किस तरह कैसे करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अब देखते हैं, कल उसने इजलास तलब किया है ये 144 के हवाले से, उसका क्या फैसला आता है। और सबसे बड़ी चीज़ जिसका सबको इंतज़ार है
کہ کل جو ایڈیشنل سیشن جج ہے ظفر اقبال، ان کی عدالت میں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کل پیش ہونا ہے، لیکن انہوں نے آج اعلان کر دیا کہ کل جو ہے آج والی ریلی جو ملتوی کی ہے اب وہ کل نکالیں گے، اور وہ ظاہری بات ہے وہ ریلی میں ہوں گے، تو کسی صورت میں بھی وہ وہاں پر پیش نہیں ہوں گے، اور جب وہ پیش نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے فرد جرم عائد نہیں کی جا سکے گی، اور پھر صرف ایک آپشن بچتا ہے جو بار بار سب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے گرفتار کر کے وہاں پر لایا جائے گا اور پھر اس پہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور گرفتار کیسے کیا جائے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ کل کے بعد ایسے حالات اس طرف ضرور چل پڑیں گے کہ عمران خان کو پھر کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے بغیر کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور عمران خان کے پاس صرف آج کی رات اور کل کا دن باقی بچتا ہے۔ اگر وہ کل پیش نہیں ہوتے تو پھر وہ اپنی گرفتاری کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اگر وہ کل پیش ہوتے ہیں تو پھر فرد جرم کے لیے تیار رہیں۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔